अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं दोस्तों। मैं हूं नवीद अख्तर और मेरा आपसे ये रिश्ता कायम है मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मकई के फील्ड में और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वक्त जो मकई की फ़सल है उसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और मकई की फ़सल पे जो पिछले 4-5 साल से एक पेस्ट का प्रेशर बढ़ रहा है उसकी मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त अगर मकई की फ़सल की बात करें तो इस वक्त ऑन एन एवरेज मकई की फ़सल जो है वो 8 पत्तों से लेके 10 पत्तों के दरमियान है, कहीं पर छोटी भी है। तो ये सबसे क्रिटिकल टाइम है मकई का दो हवालों से। एक तो जड़ी बूटियों का कंट्रोल, दूसरा जो है वो सबसे अहम है फाल आर्मी वर्म का कंट्रोल। इस वक्त अगर जड़ी बूटियों की बात करेंगे तो मकई की फ़सल उन फसलों में से है कि जो कि जड़ी बूटियों के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है। अगर अर्ली स्टेज पर मकई की फ़सल पर जड़ी बूटियों का हमला बढ़ जाए तो मकई की फ़सल जो है वो अपना पैदावार का पोटेंशियल जो है वो ज़ाया कर देती है और फ़सल की पैदावार बिल्कुल भी नहीं आती। तो जितने भी ज़िम्मेदार दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से गुजारिश यही है कि अपनी मकई की फ़सल को जड़ी बूटियों से ज़रूर पाक करें, उसके अंदर गैंगवी का इस्तेमाल करें ताकि जितनी भी उगी हुई जड़ी बूटियाँ हैं वो ख़त्म हो सकें। जड़ी बूटियाँ ख़त्म होंगी तो ही मकई की फ़सल अपना पूरा पोटेंशियल दे के तो अपनी पैदावार जो है वो पूरी देगी। दूसरी अहम बात जो गैंगवी के हवाले से है, उसके इस्तेमाल में हमने एहतियात ये रखनी है कि उसकी डोज़ जो है अंडर डोज़ हमने नहीं करनी। कम अज़ कम जो है वो हमने 250 से 300 के दरमियान पर ml 250 से 300 ml फ़ी टैंकी जो है ना हमने उसका इस्तेमाल करना है ताकि जड़ी बूटी बचे ना। दूसरी अहम बात जो कि हम इस वीडियो में बताना मकसद था वो था फाल आर्मी वर्म के हवाले से। तमाम दोस्तों को आगाही है, मकई के काश्तकारों को, कि फ़ाल आर्मी वर्म का प्रेशर जो है वो गुज़श्ता सालों से बढ़ रहा है। तो एक दफ़ा अगर इसका प्रेशर बढ़ जाए तो वो कंट्रोल में नहीं आता। इसकी अगर शनाख्त की बात करें तो इसकी शनाख्त इसके सर के ऊपर सफ़ेद रंग की ना हमें वाई शेप नज़र आती है। इसके अलावा इसके जिस्म के ऊपर डॉट्स नज़र आते हैं एक ख़ास पैटर्न के लिहाज से। उसकी तस्वीर भी इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ ताकि उसकी शनाख्त हो सके। उसके अगर कंट्रोल की बात करें, उसके केमिकल कंट्रोल में 3 से 4 स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगर मकई की हाइट जो है वो थोड़ी है तो उसके ऊपर हम लीफोरान एमामेक्टिन का मिक्सचर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। अगर उसको हम अर्ली स्टेज पे कर लें, प्रेशर आने से पहले अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत बेहतर है। साथ में हम इसमें लैम्डा साइहेलोथ्रीन जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों को मिक्स करके इस्तेमाल करें तो बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स आते हैं। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस जो है वो मकई के काश्तकार करते हैं, वो हम देख रहे हैं, वो ये है कि वो घर में ख़ुद दानेदार तैयार करते हैं। 0 साइज़ की बजरी के ऊपर 150 ml लीफोरान एमामेक्टिन और इसी तरह बाज़ का लैम्डा साइहेलोथ्रीन मिक्स कर लेते हैं या एबामेक्टिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो ज़िम्मेदारों को कम ख़र्चे में मिल जाता है लेकिन उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। असल बात जो है वो ये है कि हमने इस्तेमाल किस वक्त करना है। हमने जो ही अर्ली इसका पेस्ट का प्रेशर शुरू हो हमने इस्तेमाल करना है। अगर फाल आर्मी वर्म का डैमेज जो है वो 5% नज़र आ रहा है तो हमने उसका लाजमी उसकी एप्लीकेशन करनी है, दानेदार की करनी है। फ़सल को देख के कहीं अगर स्प्रे की एप्लीकेशन करनी है तो स्प्रे की एप्लीकेशन करेंगे, नहीं तो दानेदार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, फाल आर्मी वर्म की जो फील्ड इंस्पेक्शन है वो हमने हर तीसरे दिन करनी है, क्योंकि अगर एक दफ़ा इसका प्रेशर बढ़ जाए तो वो कंट्रोल में नहीं आता। तीसरे दिन हम दोबारा उसकी फील्ड को चेक करेंगे। अगर हमें दोबारा फाल आर्मी वर्म का 5% हमें अटैक नज़र आता है तो हम दोबारा इसके ऊपर मैनेजमेंट के लिए दानेदार का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम उसके ऊपर स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्प्रे की बात करें तो हम लीफोरान एमामेक्टिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लैम्डा साइहेलोथ्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोरिनट्रानिलिप्रोल, एक नई केमिस्ट्री है, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। स्पिंटोराम जो है हम उसके बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फार्मर जो हैं वो फिप्रोनिल के ऊपर दानेदार जो फिप्रोनिल है उसके ऊपर लीफोरान या एमामेक्टिन मिक्स करके भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। लिहाजा अपनी मकई की फ़सल के ऊपर नज़र रखें और फाल आर्मी वर्म की मैनेजमेंट जो है बताए हुए तरीक़ों से इस्तेमाल करें। दोस्तों का बेहद शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।